Welcome to all of you to your own Brightify platform. From today we are going to start class 12th chemistry chapter first. तो आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. इसमें फर्स्ट लेक्चर में कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, जैसे सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या होते हैं, सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी को कौन डिसाइड करता है या क्या होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे. ठीक, तो लेट्स कम टू द पॉइंट. व्हाट इज सॉल्यूशन? Solution are homogeneous mixture. Solutions are homogeneous mixture. Homogeneous mixture. Solution क्या होता है? Solution are homogeneous mixture. ध्यान रखना है. For example, salt solution, sugar solution, etc. यहाँ पे बात समझ में, एक सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? सॉल्यूशंस होते हैं. जैसे साल्ट सॉल्यूशन ले लिया, शुगर सॉल्यूशन ले लिया. अब यहीं पे हम बात करते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है. तो होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में कुछ जान लेते हैं. होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड. होमोजीनियस मिक्सचर are uniformly mixed and no visible boundaries. Homogeneous mixture are uniformly mixed and no visible boundaries. मतलब होमोजीनियस मिक्सचर तो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, उसमें कोई भी बाउंड्रीज नहीं विजिबल होती है. ठीक है, अब हम बात करें कि कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करें. कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या होते हैं? तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट जो होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं. पहले तो बात करें क्या होता है? सोल्यूट होता है, सोल्यूट. दूसरा होता है सॉल्वेंट. पहला कंपोनेंट सोल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट. अब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होता है? सोल्यूट जो सॉल्यूशन में लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट. जो सॉल्यूशन में कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम सोल्यूट कहते हैं. जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, यानी प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, प्रेजेंट इन large amount, present in large amount. जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में वो सॉल्वेंट होता है, और जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम सोल्यूट कहते हैं. अब हम आगे बात करें, एक तरीके से और भी डिफाइन कर सकते हैं सोल्यूट क्या होता है. तो सोल्यूट हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि सोल्यूट जिसको डिसॉल्व करते हैं वो सोल्यूट होता है, जिसमें डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्वेंट होता है. बात समझ में आई है? अब हम बात करें, जैसे एग्जांपल हमने लिया था शुगर सॉल्यूशन लिया था. अब शुगर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे. पहला कंपोनेंट हमारा कौन सा होगा? शुगर होगा. दूसरा क्या होगा? वाटर होगा. अब शुगर किसको टाइप कर रहा है? शुगर तुम्हारा सोल्यूट होगा, वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा. शुगर क्या होगा? सोल्यूट होगा, एंड वाटर तुम्हारा क्या है? सॉल्वेंट. अब यहीं पे कहा जाए कि शुगर सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है. शुगर सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है इसकी? शुगर सॉल्यूशन की कैसी है? लिक्विड. कैसी है? लिक्विड प्रॉपर्टी है शुगर सॉल्यूशन की, या सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो लिक्विड. अब यहीं पे अगर बात किया जाए कि कौन डिसाइड करता है सॉल्यूशंस की फिजिकल प्रॉपर्टी को, कौन डिसाइड करता है? तो डिसाइड कौन करता है? सॉल्वेंट डिसाइड करता है. सॉल्वेंट डिसाइड करेगा सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी कैसी है. तो लिख सकते हैं कि डिसाइड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन. कौन डिसाइड करता है? तो हम कह सकते हैं सॉल्वेंट डिसाइड करता है. सॉल्वेंट डिसाइड करता है. बात समझ में आई है? एक बार फिर से समझ लेते हैं. सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर. फॉर एग्जांपल साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन. ठीक है,
अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड नो विजिबल बाउंड्रीज, मतलब पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है और उसमें कोई भी बाउंड्रीज विजिबल नहीं होती है। फिर उसके बाद हमने बात की कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन की। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दो कंपोनेंट होते हैं, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट सोल्यूट, सेकंड सॉल्वेंट। फर्स्ट क्या हो गया? सोल्यूट है, सोल्यूट किसे कहते हैं? तो प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में कम क्वांटिटी में कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको सोल्यूट कहते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्वेंट कह सकते हैं। दूसरी लैंग्वेज में हमने क्या बताया था कि जिसको डिसॉल्व करते हैं वो सोल्यूट होता है, जिसमें डिसॉल्व करते हैं वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। फिर हमने फॉर एग्जांपल जैसे शुगर सॉल्यूशन लिया था, शुगर सॉल्यूशन में हमने क्या किया कि दो कंपोनेंट होंगे, पहला तो शुगर होगा, दूसरा क्या होगा? वाटर होगा। तो शुगर किसको एनालाइज कर रहा है? सोल्यूट को कर रहा है, वाटर किसको कर रहा है? सॉल्वेंट को कर रहा है। ठीक, अब हमने दूसरी बात की शुगर सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है? तो लिक्विड है। तो इस तरीके से हम एक नोट करके पॉइंट कह सकते हैं कि जो डिसाइड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टी को कौन डिसाइड करता है? तो कौन डिसाइड करता है? सॉल्वेंट डिसाइड करता है। इज दैट क्लियर? अगर आपको नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम सॉल्यूशन की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स, तो सॉल्यूशन के टाइप्स में पहला हो गया गैसियस टाइप्स, ठीक है? गैसियस सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया एंड हमारा सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। पहला कौन सा हो गया? लिक्विड। पहला गैसियस सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। गैसियस सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। गैसियस सॉल्यूशन में क्या होगा कि सॉल्यूट भी गैस होगा, सॉल्वेंट भी गैस होगा, तो यानी गैस गैस प्लस गैस मिलके गैसियस सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक, अगर बात करें लिक्विड प्लस गैस तब भी तुम्हारा गैसियस सॉल्यूशन बनेगा, एंड सॉलिड प्लस गैस तब भी क्या बनेगा? गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। तो गैस प्लस गैस में अगर बात करें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ले लें, नाइट्रोजन विद एसिड, नाइट्रोजन विद O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन या मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन इनटू ऑक्सीजन बोल सकते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2। नाइट्रोजन भी गैस हो जाएगी, ऑक्सीजन भी गैस हो जाएगी। अब हम बात करें लिक्विड गैस की। लिक्विड गैस में क्या होगा? क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं। लिक्विड क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म हो गया हमारा, क्लोरोफॉर्म CH3 हो गया, क्लोरोफॉर्म। गैस ले सकते हैं नाइट्रोजन विद नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रोजन, इसका एग्जांपल हो गया। सॉलिड प्लस गैस की बात करेंगे तो कैम्फर ले सकते हैं, कैम्फर विद नाइट्रोजन, कैम्फर विद नाइट्रोजन। इज दैट क्लियर? सेकंड टाइप है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, तो लिक्विड सॉल्यूशन में अगर हम बात करेंगे लिक्विड प्लस लिक्विड तभी लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड एंड गैस प्लस लिक्विड की बात कर लेंगे। गैस प्लस लिक्विड, गैस प्लस लिक्विड एंड सॉलिड प्लस लिक्विड। लिक्विड प्लस लिक्विड तभी लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, गैस प्लस लिक्विड तभी लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा एंड सॉलिड प्लस लिक्विड तभी लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। अब लिक्विड प्लस लिक्विड ले लें तो एथनॉल विद वाटर ले सकते हैं, एथनॉल विद वाटर, वाटर H2 हो गया। एथनॉल का फॉर्मूला यहीं पे लिख देना C2H5OH होता है। ठीक, गैस प्लस लिक्विड की बात करें तो गैस हो गया O2 ले लें, डिसॉल्व इन वाटर, O2 डिसॉल्व इन वाटर, तो O2 तुम्हारा गैस हो गया, वाटर तुम्हारा लिक्विड हो गया। अब सॉलिड प्लस लिक्विड की बात करें तो कैम्फर ले सकते हैं, कैम्फर, सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड प्लस लिक्विड मतलब यहाँ पे ग्लूकोज विद वाटर ले लेंगे, ग्लूकोज विद वाटर, ग्लूकोज विद बात समझ रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, थर्ड हमारा आता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, अब सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड प्लस सॉलिड मिलेगा तभी तुम्हारा क्या बनेगा? सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। सॉलिड प्लस सॉलिड तभी तुम्हारा सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। गैस प्लस सॉलिड की बात करते हैं, गैस प्लस सॉलिड
तब भी सॉलिड सॉल्यूशन। एंड लिक्विड प्लस सॉल्यूशन, लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड की बात करेंगे तब भी सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लें सॉलिड प्लस सॉलिड। अगर सॉलिड प्लस सॉलिड की बात करेंगे तो कॉपर को डिसॉल्व कर सकते हैं गोल्ड में, कॉपर डिसॉल्विंग, या मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड, ऐसे भी लिख सकते हैं मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड एयू, कॉपर को एयू के साथ मिला सकते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। अब गैस प्लस सॉलिड की बात करें तो गैस कोई भी लिख सकते हैं, H2 लेते हैं, H2 विद PD करते हैं, H2 विद PD, PD क्या होता है, पलेडियम होता है, PD क्या होता है, यहीं पे पलेडियम ब्रैकेट लिख देते हैं, पलेडियम। अब लिक्विड प्लस सॉलिड की बात करें तो अमलगम ऑफ Hg ले लिए, लिक्विड है, एंड सॉलिड ले लिए कोई सोडियम ले सकते हैं, अमलगम ऑफ Hg, अमलगम ऑफ Hg विद सॉलिड यानी Na ले लेते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम बात करें सबसे पहले फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि गैसियस सॉल्यूशन जो होता है, गैस प्लस गैस मिलेगा तब भी तुम्हारा गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। एग्जांपल क्या होगा, मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2 ले लिया। लिक्विड प्लस गैस मिलेंगे तो क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म यहाँ पे लिक्विड है, नाइट्रोजन तुम्हारा गैस है। एंड सॉलिड प्लस गैस की बात करेंगे तो सॉलिड हमने कैल्शियम ले लिया, फिर गैस की जगह पे यहाँ पे नाइट्रोजन ले लिया। अब लिक्विड सॉल्यूशन तो लिक्विड प्लस लिक्विड मिलेगा तब भी तुम्हारा क्या बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। एग्जांपल हमने एथेनॉल ले लिया, वाटर ले लिया, दोनों लिक्विड हैं, ठीक। इसके बाद गैस प्लस लिक्विड की बात करेंगे तो गैस तुम्हारा O2 हो गया, डिसॉल्व में लिक्विड मतलब वाटर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड यहाँ पे ग्लूकोज सॉलिड फॉर्म ले लिया एंड वाटर हो गया, ग्लूकोज विद वाटर हो गया। एंड सॉलिड सॉल्यूशन की बात करेंगे, सॉलिड प्लस सॉलिड मिलेगा तब भी तुम्हारा सॉलिड सॉल्यूशन बनाएगा। एग्जांपल क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड एयू हो गया। यहाँ पे गैस प्लस सॉलिड तो हाइड्रोजन विद पैलेडियम, एंड लिक्विड प्लस सॉलिड ले लिया, अमलगम ऑफ Hg विद Na। इज दैट क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए। आगे का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कल पढ़ेंगे जिसमें हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस।